फिर फिर ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਲੱਭਦੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟਾਸਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ अस्सलाम ਉਹਨੂੰ वालेकुम प्लीज़ आप सब अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप अपने माइक काइंडली ऑफ कर लें ताकि अदनान। ज़माना अपना कैमरा भी ऑफ कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह आप लोग के डिज़ाइंस भी मुझ तक पहुंच रहे हैं और माशाल्लाह उनमें बहुत सी इम्प्रूवमेंट आई है और आई आई होप कि आप लोग भी अब कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे और अपने डिज़ाइंस को देखकर आपको भी थोड़ी सी खुशी तो होती होगी। तो आज जो हमारी क्लास है वो बेसिकली डिस्कशन पे ही होगी और हम देखेंगे कि आपके जो डिज़ाइंस हैं उनको हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं जो आप लोगों ने बनाए हैं और शेयर किए हैं। और मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने वैसे ही किया है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे उसको इमेजेस सेंड की हुई वन ईमेल में और कुछ ने मुझे उसका डिज़ाइन का लिंक ईमेल में सेंड किया हुआ, बल्कि मैंने जो उनको प्रोसीजर कहा था उसके थ्रू वो उस तरह करते तो उनके लिए बेहतर था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने सही प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। तो चलें हम देखते हैं उनके डिज़ाइंस और उसमें देखते हैं कि हम लोग किस तरह इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और उनमें क्या माइनर मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से वो जो डिज़ाइन है वो उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं आपके साथ एक डिज़ाइन हम पिक कर लेते हैं जो मुझे किसी स्टूडेंट ने शेयर किया है और हम उसके साथ उसको लेके और फिर आगे चलते हैं और फिर देखते हैं कि तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और हम देखते हैं कि हम किस तरह आज स्टूडेंट्स ने डिफरेंट डिज़ाइंस जो सेंड किए हैं उसमें हम लोग के पास कैसे कैसे डिज़ाइन आए हैं और हम उसमें क्या करना चाह रहे हैं आज। तो सर ड्यू टू इंटरनल डिज़ाइन कोई बात नहीं, आपने नहीं सेंड किया तो नो इशू। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेंड किया है, आप उनके ही डिज़ाइन देखेंगी तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एक डिज़ाइन के साथ। मैं आपके साथ वो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और आई थिंक आपके पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, राइट? आप लोग के पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो जैसे स्टूडेंट्स ने जो मैंने वे बताया था उन्होंने मुझे सेंड किया, तो अब आप देखें कि मैं उनका जो ये डिज़ाइन है, आप अगर गौर करें तो यहाँ पर एक दो लोग ऐड हैं इस डिज़ाइन में, मतलब ये देखें एक वो हैं जिन्होंने मुझे भेजा हुआ है और एक मैं हूँ। अब ये दो लोग का शेयर है, अब ये दोनों लोग कोई भी इसमें काम में एडिट करेंगे चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मुझे मेल किया होगा तो मैं इसमें चेंजेस कैसे कर सकूँगा। तो इसलिए जो मैंने प्रोसीजर बताया था उसका ये फ़ायदा था। अब हम देखते हैं डिज़ाइन अच्छा बना हुआ है माशाल्लाह। अब हम इसमें देख लेते हैं कुछ माइनर चीज़ें क्या हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर ना हो, ये थोड़ा सा तिरछा है इसकी अलाइनमेंट, हम इसको सबसे पहले इसकी अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं ताकि ये थोड़ी सी अपनी ज़ीरो ओके। और इसको थोड़ा सा इसका साइज़ हम अगर थोड़ा सा स्मॉल कर लें तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि सर ये थोड़ा सा बेहतर है या हम इसमें क्या कर सकते हैं चेंज। और इसकी पोजीशन हम थोड़ा सा कॉर्नर दोनों साइडों से एडजस्ट कर लेते हैं कि ये लाइक दिस। और ये जो पिज़्ज़ा है इसका साइज़ को थोड़ा सा हम स्मॉल कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा रेलिवेंट क्रिएट हो जाए। और इसका जो शेडो है इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं लाइक दिस।
ओके। और इसको थोड़ा सा अगर हम नीचे भी कर सकते हैं आई थिंक, लेकिन अगर आप इसको फ़िलहाल अगर आपका डिज़ाइन में आप ऐसा करना चाहते हैं तो फिर इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं, नो इशू। और अगर हम टेस्टी और पिज़्ज़ा इसकी थोड़ा सा हम फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर लें, फैमिली फ़ॉन्ट फैमिली, ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव फील हो। और इसको अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करके इसको एक तो 9 0 कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका एंगल जो है टेस्टी। एंड देन अगर हम पिज़्ज़ा को मूव कर लें और इसको भी जो है अलाइनमेंट इसकी 0 कर लें ताकि स्ट्रेट हो जाए। और अगर मैं पिज़्ज़ा को भी चेंज करता हूँ इसकी फ़ॉन्ट फैमिली, और अगर मैं फॉर एग्जांपल ये रख लेता हूँ, और तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये आई थिंक टेस्टी पिज़्ज़ा, अगर ये ऊपर से एक दूसरे के ऊपर भी ओवरलैप कर रहा है तो इट वुड बी नाइस। हम इसको स्मॉल भी कर सकते हैं साइज़ को, लेकिन ऐसे भी चल सकता है अगर आप उसको एज अ डिज़ाइन उसमें आप स्टाइलिंग के तौर पर अगर उसको आप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अब आपके साथ इसको शेयर करूं, और अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या ये जो इस वक्त डिज़ाइन है, ये जो मैंने शुरू में डिज़ाइन किया था उससे थोड़ा सा इसने अपना विजुअली आपको बेहतर इम्प्रूवमेंट आई है इसमें, जो हमने इसमें थोड़ी सी फ़ॉन्ट फैमिली मॉडिफिकेशन की है, थोड़ा सा साइज़ चेंज किया है, तो आपने देखा है कि मैं कुछ उसमें मज़ीद मैं कुछ उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं ऐड करूँगा। जस्ट मैं आपको सिर्फ आज ये समझाऊंगा और हमने आज ये डिस्कस करना है कि हमने जो आपने ऑलरेडी चीज़ें उसमें यूज़ की होंगी एलिमेंट्स, सिर्फ उसी को ही हम थोड़ा सा बेहतर अंदाज में यूज़ करके फ़ॉन्ट फैमिली को या पोजीशन को, तो आप देखें उसको थोड़ी सी हमने सिर्फ शायद 1 से 2 मिनट लिए होंगे आई थिंक मैंने आपके इस डिज़ाइन के लिए। यस, तो आपने देखा कि जो डिज़ाइन बना हुआ था उसमें मज़ीद कितना बेहतर इम्प्रूव हो गया है। आफाक आपका हैंड रेज, अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आप सबको भी इनक्रेज करूँगा कि आप क्वेश्चन आज पूछें, बिकॉज ये डिस्कशन क्लास है, तो इसमें आपके अगर कोई माइंड में क्वेश्चन वगैरह हो तो ताकि आपको क्लियर हो जाए, आप मैसेज में भी पूछ सकते हैं, आप वैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे इस स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को इसकी विजिबिलिटी बेहतर नज़र आ रही है, और आपने देखा कि हम लोग कैसे इस डिज़ाइन को बेहतर कर सकते हैं। तो स्पेशली जिसका ये डिज़ाइन होगा, मैं नेम नहीं लेता हूँ ताकि आपको कोई ऐसा फील ना हो कि मेरा डिज़ाइन कैसा था या सबको पता हो, तो लेकिन जिसका डिज़ाइन है उसे तो ये पता है कि ये मेरा डिज़ाइन है, राइट। तो वो ये चीज़ समझ लेगा बेहतर अंदाज में कि हाँ इसमें मुझे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट फील हुई है। तो ऐसा करते हैं, हम आगे नेक्स्ट डिज़ाइन पे मूव करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है, उन्होंने क्या बनाया है और हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़ा सा। तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ नेक्स्ट डिज़ाइन और उसको देखते हैं हम। तो आई होप आप लोग के पास एक न्यू डिज़ाइन की स्क्रीन शेयर हो रही होगी, राइट। जो कि इस वक्त टिक्का शॉप से रिलेटेड डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल है, आप सबके पास विजिबल होगा, राइट। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा बनाया डिज़ाइन, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। और आपने देखा कि उन्होंने अलाइनमेंट्स वगैरह सारी प्रॉपरली एक अच्छे अंदाज में उन्होंने लेके यूज़ की हुई है, और कलर स्कीम भी अच्छी है। इवन जो अलाइनमेंट्स हैं एलिमेंट्स की वो भी अच्छे अंदाज में हुई हुई है। तो इसी तरह आप अपने डिज़ाइंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आई थिंक इतनी ज़्यादा मैं कोई नहीं कहूँगा कि इसमें कुछ ज़रूरत है, लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो 200 है ना, 1200 सॉरी, जो आपने एक फ़ॉन्ट साइज़ आपने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, आप देखें उसमें ना बिल्कुल वो बॉर्डर के साथ राइट साइड पे अटैच है। तो आपने जब भी अपना डिज़ाइन बनाना होता है ना, उसकी जो स्पेसिंग है ना उसका बहुत ख्याल रखना होता है कि वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ जाके ना मिल जाए, चाहे वो कोई आपकी हेडिंग हो या इमेज हो इवन, उसको थोड़ा सा आपने स्पेस ज़रूर देनी है ताकि वो आपके लिए थोड़ी सी लुक बेहतर हो सके। ठीक है, हाँ यस। तो आप लोगों ने ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, ये किसी एक इंडिविजुअल डिज़ाइन की बात नहीं हो रही। जब आप देखेंगे तो बहुत से डिज़ाइंस में आप सबको पता है, आप सबने डिज़ाइन किया है तो आप सबको पता होगा कि हमारे डिज़ाइंस में ये इश्यूज़ हैं। माइट भी आपका आपने जो मुझे ये डिज़ाइन एक सेंड किया फॉर एग्जांपल किसी ने या किसी का यहाँ ओपन हो जाता है तो उसमें वो इशू ना हो, लेकिन जो उसका वैसे कोई और डिज़ाइन होगा उसमें उसने वो इशू किया हो। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को ख्याल करना है, हर चीज़ को आपने पॉजिटिवली लेना है,
और आपने ख़ुद भी देखना है कि आप इसको अपने डिज़ाइन में किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। जी आपका क्वेश्चन है, आपने हैंड रेस किया था, ओके, लेकिन चला गया। तो आप लोगों ने देखना है कि आप लोग ये माइनर, जो माइनर हैं ये माइनर चीज़ें नहीं हैं। मतलब माइनर से मैं इसलिए कहता हूँ कि ये इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, आप इजीली इसको स्विच कर सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये माइनर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो डिज़ाइन है उसमें आपने देखना है कि मैं आपको जैसे बताया कि इसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं है, जस्ट आप इसकी जो पोजीशन है उसको ही थोड़ा सा अगर चेंज कर दें, मतलब स्पेस। और आप वो कैसे देंगे, लाइक ये 1200 की, ओके, इस तिक्का की अलाइनमेंट, ओके। और जो हमारी ऊपर वाला था द लेजेंड फॉर एग्जांपल, इसको आप सेंटर में भी कर सकते हैं, नो मैटर। लेकिन जो आप एक अलाइनमेंट यूज़ कर रहे होंगे उसको आपने उसके अलाइन ज़रूर रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर उसके इक्विवेलेंट आ रही है, इसको हम इसके जो रुपीज़ है इसकी लेयर को हम ऊपर कर देंगे ताकि थोड़ा सा इफेक्ट सेंड टू बैक, नो ऑलरेडी वो उसके ऊपर है, ओके। तो हम क्या करेंगे, सेंड टू बैक, ओके, ओके, वो ऑलरेडी उससे बैक थी, ठीक है। ये जो फॉन्ट साइज़ है इसका अगर हम कलर थोड़ा सा चेंज कर दें तो आई थिंक ज़रा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी उसमें, लाइक दिस। और अगर मैं इसको, ये आपने सही किया हुआ है, ये भी सही पोजीशन है ऑलमोस्ट, ये भी सही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस अलाइनमेंट की वजह से जस्ट हमारी जो एक ओवरऑल लुक थी वो थोड़ी सी उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो गई है। ऑलरेडी ये डिज़ाइन अच्छा बना हुआ था, लेकिन आपने देखा कि उसमें थोड़ी सी जो अलाइनमेंट थी, स्पेसिंग की जो इशू था, वो थोड़ा सा उसने मज़ीद बेहतर कर लिया उसको। तो आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने जो डिज़ाइन है उसको किस तरह जो है बेहतर अंदाज में हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ गई है, ज़रा थोड़ा सा उसमें ब्रीथिंग स्पेस मिल गया, वाइट स्पेस मिल गया, जिसके लिए वो उसको यूज़ कर सकता है बेहतर तरीके से। उसके अलावा मैं आगे और मज़ीद देखते हैं हम डिज़ाइन, और हम देखते हैं कि हम लोग किस तरह उसके ऊपर और कौन से डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं उनको ओपन कर लेता हूँ और हम देखते हैं कि वो कैसे मज़ीद आगे चलता है। तो मैं आपके साथ एक और डिज़ाइन शेयर कर रहा हूँ, ओके, और आप लोग उसको देख सकते हैं कि एक नया डिज़ाइन है जो कि उन्होंने कल की जो हमने ली थी बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली बनाया है, जो कि अच्छा बनाया है और एक अच्छा डिज़ाइन है। और इसमें सिर्फ एक इशू ये है कि जो हमने इमेज यूज़ किया ना, वो इमेज हमारे लिए रेलिवेंट है। इमेज रेलिवेंट है, मतलब ये नहीं है कि वो एजुकेशन की इमेज नहीं है, लेकिन वो हमारा जो हम जिस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं ना उसके लिए वो ज़्यादा सूटेबल या अट्रैक्टिव फील नहीं आ रही हमें, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने उस चीज़ को इम्प्रूव करना है कि हमने देखना है कि लाइक जो अगर आप इसको देखें, इसकी जगह अगर हम, जी ज़मान आपके डिज़ाइन आई होप कि मुझे अगर आपने सेम प्रोसीजर किया तो वो मुझे मिल गए होंगे। तो मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन सेंड किए हैं, तो मैं डिफरेंट उनके नेम है जीमेल पे और वैसे उनके डिफरेंट नेम है, तो मैं आपको वैसे तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह मोस्टली स्टूडेंट्स के डिज़ाइन यहाँ डिस्कस हो जाएंगे आज, जिन्होंने मुझे प्रॉपरली सेंड किया, मतलब जो वे मैंने बताया था। तो ना हुए तो आप फिर भी मुझे बताइएगा, हम उसका कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपने देखा कि अगर हम सिर्फ यहाँ पर एक इमेज को ही चेंज कर दें ना, फॉर एग्जांपल इमेज को ही अपडेट कर दें, तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो डिज़ाइन है उसकी लुक काफ़ी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि ये जो इमेज है ये एज़ कम्पेयर टू जो इस यहाँ यहाँ इमेज होनी चाहिए थी, वो है तो सेक्टर सही है, लेकिन उसकी जो डिज़ाइन है वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी थोड़ा सा तंग कर रहा है। लेकिन मैं आपके साथ, मैं आपको अगर इसको मैं ख़ुद भी परफॉर्म ना करके दिखा सकूं तो मैं आपको कम से कम डिस्कशन ज़रूर हम कर लेते हैं कि किस डिज़ाइन में क्या पॉसिबिलिटी है इम्प्रूवमेंट की, तो हम आप उसको पर्सनली भी कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको करके दिखाया कि
जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट हमने डिज़ाइन किया तो आपने देखा कि उसके ऊपर 1 से 2 मिनट रिक्वायर्ड थे, और वो उसकी जो काफ़ी अपीयरेंस है वो बेहतर हो गई है। तो इसमें जो हमारी मेरी सजेशन है वो ये है कि हम इसमें एक बेहतर इमेज यूज़ कर सकते हैं जो कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो थोड़ी सी, ठीक है। और जब हम ऐसी इमेजेस यूज़ करते हैं ना, तो इसमें उसका जो फेस है उसका भी बिल्कुल क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। लाइक ये देखें, आप अगर इसका फेस देखें तो इसका फेस भी जो है वो इतना विजिबल नहीं है, कि वो पता नहीं है थोड़ी सी जो लड़की है वो माइनर सी थोड़ी सी लग रहा है कि मतलब, एनीवेज। तो ऑन द लाइटर नोट, तो मैं आपको मतलब ये बता रहा हूँ कि आप इसको कुछ अच्छी मतलब जो कि वो स्टूडेंट फील करे, मतलब हमें देख के लगे कि यार वाकई हमें इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए, जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं और नेक्स्ट डिज़ाइन को देखते हैं कि उसमें क्या पॉजिटिव है इशू और हम उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। फातिमा, आपका माइक ऑन है, तो आप उसको म्यूट कर सकती हैं। ओके, हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या डिज़ाइन है हमारे पास। ओके नाइस। ये आपके पास मेरी डिज़ाइन स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ये आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन बनाया है और उन्होंने वो वीडियो को मतलब उस वीडियो के अकॉर्डिंगली बनाया है, और आप देखें कि ये कल मैंने बनाया था, राइट, और आज आप देखें स्टूडेंट ने भी बना लिया। तो कितना उन्होंने इस चीज़ से लर्निंग की होगी और सीखा होगा कि ये डिज़ाइन। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप सब एटलीस्ट वो वीडियो देख के जो मैं आपको डिज़ाइन क्लास में बनाता हूँ, आप वो लोग ज़रूर बनाएं डिज़ाइन, ठीक है। असाइनमेंट उसके बाद बनाया करें हमेशा, बिकॉज आप देखें कि जिस स्टूडेंट ने ये बनाया है, आप उसको कोई और डिज़ाइन बनाने में मुश्किल तो नहीं होगी ना, क्योंकि उसने सब कुछ अपने हाथ से किया है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक शेडो की जस्ट ओपेसिटी ठीक होने वाली है, अदरवाइज ये डिज़ाइन उन्होंने ऑलमोस्ट काफ़ी सिमिलर बनाया है, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों का, मैं अभी भी आपको कहूँगा कि आप इस चीज़ का ख्याल करें और इसको उसके जो मैं आपको बताता हूँ उसको उसके अकॉर्डिंगली कर लें, ताकि आप मज़ीद बेहतर अंदाज में कर सकें। इसको यहाँ से बैक कर दो, लेयर को सेंड टू बैक। ओके, और ओके वो ऑलरेडी बैक थी और वो उससे ज़्यादा बैक चली गई है। ओके, इसको हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और अब आपने देखा है कि सिर्फ हमने शेडो ही जस्ट उसको मूव आउट किया है, और वो काफ़ी सिमिलर, ऑलमोस्ट 95% सिमिलर हो गई है हमारी कल की पोस्ट से। और ये पोस्ट ऑलरेडी बहुत एक डिसेंट पोस्ट लग रही है, अच्छी पोस्ट लग रही है। तो आप लोग भी इस चीज़ को देखें भी, और हमारी वीडियोस अपलोडेड हैं। जी वर्ड्स भी इसमें हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। स्पेसिंग हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं कि वो जो उसकी लेंथ है लाइक डिलीशियस की और बर्गर की वो एक जैसी हो जाए, ठीक है। जी हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमने उसके फ़ॉन्ट साइज़ को, असल में मैंने आपको कल भी बताया था, जब हम ऐसी जगह के ऊपर, हाँ यस, एक आर लगा देंगे, वो आपकी सजेशन राइट है। लेकिन उसमें बस ये था कि वो थोड़ा सा बर्गर की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। तो मैं इसका सोल्यूशन ये था कि आपने फॉर एग्जांपल एक बर्गर है ना, तो हम जो सिमिलर वर्ड यूज़ करेंगे ना, हम डिलीशियस का कोई और सिमिलर वर्ड यूज़ कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा काम भी हो जाए और वो बर्गर के अल्फ़ाबेट्स के मुताबिक भी हो, राइट। आपने असलम आपने कहा है कि इसमें हम उर्दू फ़ॉन्ट आप बिल्कुल ऐसा, उसका बिल्कुल सिंपल वे है। एक तो ये है कि आप अपने पास कीबोर्ड में ना जैसे टेक्स्ट ऐड करते हैं ना, तो आप उर्दू की अपने उर्दू कीपैड से मोबाइल पे एक टेक्स्ट लिख लें, ठीक है, जैसे आप लिखते हैं, और उसको आप अपने हेडिंग्स में ऐड कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये भी बर्गर्स में भी बर्गर और डिलीशियस में मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि वो जो बर्गर है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है, और बर्गर की जो स्पेसिंग है वो राइट साइड पे है, बट इट वुड बी अ माइनर इशू और हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ, जैसे कि ज़मान आप कह रहे हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप अपने पास कीपैड में लिख लें और उसके बाद उस टेक्स्ट को कॉपी करके कैनवा में लें और वहाँ पे पेस्ट करके, तो आपके पास 3-4 फ़ॉन्ट अच्छे अवेलेबल हैं। जैसे कि जमील आप JAM लिखेंगे तो आपको फ़ॉन्ट मिल जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने यूज़ किया था उस पोस्ट में जो मैंने शेयर भी की थी, तो वो मार्च वाली उसके लिए। और एक मजीद के नाम से है, नफीस भी आई थिंक, यस, और एक मजीद भी है जो कि कुरान मजीद का जो फ़ॉन्ट है उससे सिमिलर है। तो आप ये 2-3-4 फ़ॉन्ट जो है ना, उसको यूज़ करते हुए अपने उर्दू फ़ॉन्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या डिज़ाइन है। तो ये भी एक डिज़ाइन है हमारे पास जो कि हमें प्ले प्ले कुछ कराना चाह रहा है, और हम देखते हैं कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसको देखते हैं कि ये इसमें हम कैसे ऐड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। सो देखते हैं, अगर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल प्ले प्ले का सिर्फ फ़ॉन्ट फैमिली अगर चेंज कर दें तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट तो क्रिएट कर ही देगा। जैसे कि अभी हमने पिछले में भी यूज़ किया था, तो हम यहाँ पर कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए उसको। मेरा कुछ इंटरनेट भी थोड़ा सा तंग कर रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिलीज़ यूज़ लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रही हैं। तो आप एक तो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ की अपडेट करेंगे, दूसरा ये प्लेग्राउंड का जो ज़रूरी नहीं है जैसे कि आ गया, चलो मैं इसको कर देता हूँ कुछ अपडेट। और एक और बात है कि हम ज़रूरी नहीं है कि हमने हमेशा अपना जो डिज़ाइन है उसके ऊपर ही कुछ लिखना है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसको इस तरह कर दें तो साइड पे, ओके फॉर एग्जांपल, और प्लेग्राउंड के लिए हम यहाँ पे उसको ले आते। और ये जो आपने करने की कोशिश की हुई है वो हुआ तो नहीं था, उसकी रीज़न ये थी कि आपने शायद किया भी हुआ, आई थिंक, हाँ शायद। तो वो इसलिए नहीं हुआ कि हम लोग उसको अगर एडजस्ट कर लेते अपने पास फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं इसे क्लिक करूँ, ओके ये आपने किया हुआ राइट, ठीक है। इसकी सबसे पहले हम थोड़ी सी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा लुक वाइज बेहतर हो जाए, और हम इसको फिर यूज़ कर लें ताकि ये थोड़ा सा इम्पैक्ट बेहतर हो जाए इसका हमारे पास। तो मेरे पास अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेट है वो थोड़ा सा मुझे तंग कर रहा है, जिसकी वजह से मैं इसको नहीं कर पा रहा अभी राइट नाउ। तो मैं आपको ये इसके लिए यही सजेशन है कि आप इसके जो फ़ॉन्ट्स है फैमिली है ना उन पे थोड़ा सा काम करें, ओके। और सेकंड थिंग ये कि हम लोग इसके अंदर बिल्कुल ही हम लोगों ने सिर्फ ये कर दिया कि हमने इमेज लगाई और टेक्स्ट लगाया है। तो हम इसके अंदर मज़ीद भी अपना जो है ऐड कर सकते हैं कि मतलब हमने क्या है, ये क्या हो रहा है, एक टूर्नामेंट हो रहा है फॉर एग्जांपल, या इसकी टाइमिंग्स क्या है, अगर ये किसी क्लब के लिए हम बना रहे हैं, आपके माइंड में क्या था। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। तो हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। और एक और डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल है जो कि काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ हुआ है। और इसके लिए हम इसको अगर आप ऐसे देखें तो ऑलमोस्ट इसमें काफ़ी कुछ अच्छा है, इवन डिज़ाइन प्रॉपर मैनेज हुआ हुआ है। तो आप इसमें अच्छा डिज़ाइन है। हम इसके अंदर माइनर सा सिर्फ चेंज भी कर सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी रहने दे सकते हैं। सिर्फ यह है कि थोड़ी सी रीडेबिलिटी के लिए आप इसके शेडोज़ अप्लाई कर दें, जो हमारी टेक्स्ट जो फॉन्ट है ना उसकी उसके बैक पे शेडोज़, ठीक है, ताकि उसकी रीडेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए। लाइक कनाडा के पीछे, स्टडी इन के पीछे, स्टडी वर्क सेटल के पीछे। और जो हमारा बटन है उसको थोड़ा सा हम लोगों ने आपने देखा है कि जो अप्लाई नाउ है, आप उसको थोड़ा सा लेफ़्ट अलाइन कर लें ताकि बटन को मतलब स्टडी के नीचे, या अगर आपने इसको सेंटर में भी करना है तो फिर एटलीस्ट इसको प्रॉपरली सेंटर करें ताकि जो उसकी स्पेस आए ना, फॉर एग्जांपल उसकी जो हैंड के साथ बिल्कुल वो टच हो रहा है, उसको थोड़ा सा बेहतर करना है कि हम इसको थोड़ा सा लाइक इस स्पेस को ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए थोड़ी सी, ताकि वो इसको, जैसे कि ये था, मैं आपको ये कहना चाह रहा था, अगर हम इसके पीछे शेडो अप्लाई कर दें फॉर एग्जांपल, अभी तो आपने उसके पीछे ओके आपने भी उसको यहाँ से बैकग्राउंड दिया हुआ है इफेक्ट, ओके। और इसको हम अगर बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लें कोई भी कलर, लाइक अब आपने ऑरेंज, राइट, ठीक है। और अगर आप देखें तो ऑरेंज के ऊपर, इस कलर के ऊपर वाइट ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा अगर आप देखें तो। फॉर एग्जांपल हम अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं क्या वाकई वाइट जो है वो ज़्यादा अपीरेंट है उसकी निस्बत या नहीं। तो अगर हम देखें तो आई थिंक कि वाइट जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और अगर हम इसकी फ़ॉन्ट फैमिली मुझे चेंज करने की ऑप्शन दे दे वो मेरा इंटरनेट, तो हम इसको भी थोड़ा सा फ़ॉन्ट फैमिली को इम्प्रूव कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, ये जो हमने ये जो ऊपर बिल्कुल इसको बहुत कॉर्नर आप देखें, अगर इस पर गौर करें तो इसकी लेफ़्ट साइड पे स्पेस ज़्यादा है, वाइट स्पेस, और ऊपर से कम है टॉप से, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा, जैसे कि मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को,
आप इसको भी थोड़ा सा क्या करेंगे, कॉर्नर से नीचे ले आएंगे, ताकि ये थोड़ा सा आप देखना कि इसके सिर्फ माइनर चीज़ चेंजिंग करने की वजह से थोड़ा सा डिज़ाइन जो है ना हमारा, वो मज़ीद अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा डिज़ाइन था। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग कैसे उसको ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं मज़ीद, उसकी जो रीडेबिलिटी है, ठीक है। और अगर मैं इसको अवेलेबल स्कॉलरशिप को अगर मैं फॉर एग्जांपल राइट अलाइन करते हैं, तो हम देखते हैं शायद आई थिंक कि ये थोड़ा सा हमें बेहतर अंदाज में लाइक दिस। और जो आपने इफेक्ट अप्लाई किया हुआ इसके ऊपर, वो आपने आउटलाइन की जगह अगर आप इसको शेडो दे दें, और शेडो में अगर हम इसको थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी इसकी इंक्रीज़ कर दें, और लाइक 70, एंड अगर अब हम इसको देखें थोड़ा सा, और इसकी इम्प्रूवमेंट की तरफ अगर हम बात करें, और साथ ही हम ये ड्रीम्स वाला जो है लाइक ओके। अब आपको इसके लिए भी ठीक है आपने ऐसा किया, लेकिन हमने इतने ज़्यादा भी इफ़ेक्ट्स या हेडिंग्स नहीं यूज़ कर लेनी कि वो थोड़ा सा मतलब कुछ एक्स्ट्रा लगे। हम यूज़ करते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने यूज़र को भी ज़रा देना होता है कि वो उसको जो डिज़ाइन है वो भी वो एक्सेप्ट कर सके अपने माइंड में, मीन्स उसको कुछ परेशानी ना हो इतनी ज़्यादा कि जी ये कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन फ़्लो हो रही है मेरी तरफ। तो जैसे कि वो हमने ओवरफ्लो वाला कॉन्सेप्ट को हमने रीड किया था ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने उसको रीसाइज़ किया है, तो मैं उसी का ही डुप्लीकेट ले लेता हूँ ताकि वो मुझे एग्जैक्ट डुप्लीकेट मिल जाए। और इसको मैं इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, और हॉलो इफेक्ट अप्लाई करना था हमने, राइट। और अगर मैं इसको ये इसकी जगह पर आ गया, ओके। लेकिन आपने देखा कि इसकी इस इफ़ेक्ट की यहाँ पर ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम पर वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को समझना है कि हर चीज़ या हर इफ़ेक्ट हमने हर जगह पर अप्लाई नहीं करना, ओके। तो आप लोगों ने देखा कि ऊपर से थोड़ी सी स्पेस उसकी बेहतर हुई है, जो लेफ़्ट साइड में हमने उसका जो लोगो था थोड़ा सा उसको चेंज किया, थोड़ा सा स्पेस बेहतर हो गई है, राइट। और आपने एक और चीज़ देखनी है कि जो ड्रीम्स है ना, अभी भी अगर मैं पर्सनली अगर इसे देखूँ, आपने अच्छा किया आपने यूज़ किया ये इफ़ेक्ट, लेकिन इस इफ़ेक्ट की वहाँ ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। लाइक अभी एरोप्लेन के पीछे आप देखेंगे ड्रीम इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, जो एरोप्लेन के ऊपर बेसिकली हमने वो इफेक्ट अप्लाई किया हुआ टेक्स्ट। हम इसको किसी और जगह पे यूज़ कर सकते हैं ऑन द लेटर ऑन किसी और डिज़ाइन पे, लेकिन यहाँ पर वो हम पे वो उस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा, तो हम इस चीज़ को अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ऑल दो उन्होंने यूज़ किया, कोई मसला नहीं, हम इसको यहाँ पर भी ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन मेरा बताने का जो मकसद था, ओके, फर्स्ट थिंग ये। सेकंड ये कि अगर हम ये जो स्टडी इन जो है इसका, जैसे कि आपने देखा कि जो फ़ॉन्ट है ना वो रीडेबल तो है, लेकिन इसकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। एक तो हमने बटन को थोड़ा सा स्पेस दी जो उसके फिंगर से, ताकि वो थोड़ा सा उसको स्पेस मिल जाए, राइट। और वो थोड़ा सा मज़ीद रीडेबिलिटी उसकी बेहतर हो जाए। तो आप लोगों ने देखा कि ये डिज़ाइन ऑलरेडी अच्छा था माशाल्लाह, लेकिन अब सिर्फ माइनर से ही हमने उसके ऊपर चेंजेस अप्लाई किए, मॉडिफिकेशन, तो वो डिज़ाइन मज़ीद बेहतर हो गया, ओके। तो मैं अब आपको ये भी दिखा देता हूँ डिज़ाइन। और इससे हुआ क्या कि जो कुछ लोगों ने जिन्होंने मुझे प्रॉपरली सेंड नहीं किया था, तो कुछ लोगों ने मुझे इस तरह डिज़ाइन लिंक शेयर किया हुआ है, शायद आपके पास शो हो रहा होगा। अब ये मुझे जो उन्होंने डिज़ाइन लिंक शेयर किया, ये अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने बस मेरे साथ डिज़ाइन लिंक शेयर कर दिया। इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस थी उसके मुताबिक जिन लोगों ने मुझे सेंड किया है आए, तो मैंने ऑलमोस्ट उनके डिज़ाइन ओपन किए हुए हैं और मैं उनको दिखाता हूँ। मैं आपके साथ एक और डिज़ाइन शेयर कर लेता हूँ। और ये डिज़ाइन है, आप लोग देख रहे होंगे इस डिज़ाइन को, जो कि एक बुक के लिए डिज़ाइन है। एक अच्छा अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छी उनकी एक माइंड में उनकी जो सोच है, इसमें हमने जो थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं वो ये है कि जो फ़ॉन्ट कलर है और फ़ॉन्ट फैमिली है, जैसे कि अब आपने एक और चीज़ों पे आपने बहुत गौर करना है। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे अवेलेबल लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब अवेलेबल का ए आप देख रहे हैं छोटा है बिकॉज, बट ये तो बड़ा होना चाहिए, मीन्स कैपिटल लेटर होना चाहिए फर्स्ट लेटर, राइट। तो अब देखने में तो ये बहुत माइनर सी चीज़ है, लेकिन ये माइनर बात नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि स्टॉल अवेलेबल सेंटर अलाइन नहीं है, ठीक है। हमारी जो ये जो स्टॉल है अवेलेबल की हेडिंग है, ये लेफ़्ट थोड़ा सा जा रही है, ओके।
जबकि हमारी ओवरऑल जो थीम है वो राइट मतलब सेंटर अलाइन है। जी ये भी आपने सही कहा कि हम उनके डिज़ाइन को एडिट करें, किसी ने मुझे लिंक वैसे भी सेंड किया तो हम उसको वैसे जनरल डिस्कशन कर सकते हैं। यस, तो ओके हम उस पर भी आते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं माइनर सा, ताकि हम इसको देख लें कि हम इसमें क्या चेंजेस थोड़ी सी कर सकते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो अगर मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसके लिए जो स्टॉल अवेलेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं सेंटर करूं। ओके, जैसे कि ये आई थिंक ये सेंटर हो जाएगा। थोड़ी सी इसकी स्पेस ऊपर से भी हम इसको दें ताकि बेहतर हो जाए थोड़ा सा। इसका मैं जो अवेलेबल का ए है उसको मैं सबसे पहले सही करूँगा। ठीक है, ऑर्डर, ये जो ऑर्डर योर बुक है इसको सेंटर अलाइन किया जाए। ओके, और इसका थोड़ा सा फॉन्ट उसे छोटा किया जाए ताकि ये सेंटर में रहे, और एक तो इसको अलाइन किया जाए, फॉर एग्जांपल इसको सेंटर अलाइन कर दिया जाए। ठीक है, और अब इसका कलर चेंज किया जाए जो ऑर्डर योर फेवरेट बुक है, बिकॉज ये और ये कलर जो है वो उसके लिए रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज वो सिमिलर कलर लग रहा है और वो उसकी अपेयरेंस नहीं है। ठीक है, स्टोरी बुक अपेयरेंस। ओके, और ये भी जो है इसी तरह ये जो बुक वाला कलर है इसके लिए भी हमें जो कलर है वो बेसिकली अपोजिट यूज़ करना पड़ेगा। हम वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, येलो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फ़िलहाल ओके इन्होंने इसके बैक पे भी दिया हुआ है, इफ़ेक्ट यूज़ किया हुआ है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस बुक को भी वाइट करते हैं और वाइट कर दिया। ओके, इसको हमने इसके ऊपर प्लेस कर दिया एग्जैक्टली। ओके, और अब आप अगर मैं आपको ये डिज़ाइन दिखाऊं, उसको थोड़ी सी इसकी पोजीशन नीचे और इसकी भी थोड़ी सी पोजीशन नीचे, राइट। ऑर्डर नाउ की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर और थोड़ी सी यहाँ लेफ्ट, ताकि ये थोड़ा सा राइट नाउ यहाँ। तो अगर मैं अब आपके साथ इसका स्क्रीन शेयर करूँ और अगर मैं अब आप लोग को दिखाऊं तो मुझे आप लोग बता सकते हैं क्या ये डिज़ाइन अब पहले से कुछ बेहतर आपको आप क्या इसको लुक दे रहा है। और टेक्स्ट रोल करने वाला फीचर बहुत सिंपल है, तो मैं आपको फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ। लेकिन मैं आपको जो मेजर कॉन्सेप्ट इस डिस्कशन क्लास का था वो ये है कि आप लोगों को आप इस बात को समझें कि आपके डिज़ाइन ऑलरेडी अच्छे बनना शुरू हो चुके हुए हैं, फाइन, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा उसमें गौर करेंगे ना अपने डिज़ाइंस पर, एक दो दफ़ा उसको देखेंगे दोबारा बनाकर और उसको देखें कि इसमें क्या मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अलाइनमेंट ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली ठीक है, इन चीज़ों को आपने हमेशा 2 3 4 5 दफ़ा आपने उसको गो थ्रू करना है, देखना है, रिविज़िट करना है। ठीक है, अब आपने देखा ये डिज़ाइन, आपने पहला भी डिज़ाइन देखा, उसके ऊपर सिर्फ 1 मिनट अप्लाई हुआ है, ठीक है, या 2 मिनट, ये आप 1 2 मिनट आप भी दे सकते थे, लेकिन आप लोगों ने एक दफ़ा डिज़ाइन बनाया और आपने कहा हाँ ये फ़ाइन में ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, मतलब आपने उसको बस कहा कि हाँ ये ठीक है। अगर आप उसको 1 2 मिनट और दे देते, जैसे कि अभी भी एक और चीज़ मुझे नज़र आ गई है, ऑर्डर योर फेवरेट बुक्स। अब ऑर्डर का भी ओ कैपिटल है, योर का भी वाई कैपिटल है, फेवरेट का भी एफ कैपिटल है, लेकिन बुक्स का कैपिटल जो है वो फर्स्ट लेटर वो नहीं है। तो अब ये आपने इस चीज़ को मैं करेक्ट भी कर देता हूँ यहाँ पर कि हमने यही सारा होता है, चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग माइनर लेते हैं लेकिन वो माइनर नहीं होती हैं। ओके, अगर आप देखें तो ये अब आपको सिर्फ एक उसकी वजह से, सिर्फ एक बी की वजह से ये इसका जो डिज़ाइन पैटर्न है ना वो सिमिलर हो गया, मतलब अपने वो डिज़ाइन पैटर्न से बाहर नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा है कि जो ये वाला हमारा डिज़ाइन है ये भी इम्प्रूव हो गया काफ़ी। तो हम देखते हैं अपना जो नेक्स्ट आगे जो डिज़ाइन है हम उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये एक डिज़ाइन है जो कि एक अच्छा डिज़ाइन है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन उन्होंने डिज़ाइन किया है, उसके अंदर सारी चीज़ें उन्होंने ऑलमोस्ट लिख के मेंशन किया वहाँ पर, और काफ़ी अच्छी अप्रोच उन्होंने यूज़ की है, और उसमें जो कंटेंट है वो भी काफ़ी सिमिलर उन्होंने ऐड किया है, अच्छी अप्रोच है। तो हम इसमें कुछ ज़्यादा तो चेंज नहीं करेंगे, जैसे कि आपने देखा कि उनके अलाइनमेंट्स भी माशाल्लाह बेहतर हैं,
ऑलमोस्ट उन्होंने, अगर जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रेट फ्यूचर स्टार्ट हेयर, बेशक उन्होंने उसको लेफ़्ट भी किया या राइट भी किया, लेकिन उन्होंने उसको जो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसको लेफ़्ट अलाइन ही रखा है, मतलब वो प्रॉपरली अलाइंड है लेफ़्ट साइड से, तो वो बुरा नहीं लग रहा है। अगर यही उन्होंने अगर ग्रेड को सेंटर में किया होता, फिर फ्यूचर्स लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा होता, स्टार्ट्स फिर राइट से स्टार्ट हो रहा होता, तो वो आपको बुरा लगना था। ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ों को, जैसे कि उन्होंने इस चीज़ पे काम किया है, आपने इस लिहाज से इन चीज़ों पर काम करना है। और अच्छा, अच्छा डिज़ाइन है माशाल्लाह। और अगर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल नूर एकेडमी है, ठीक है फ़ाइन, हम इसको भी फॉन्ट फैमिली, और हमारी जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस जैसे कि ये है ग्रेट फ्यूचर स्टार्ट्स हेयर, जैसे कि ये हमारा स्लोगन्स होते हैं ना, लाइक अगर हम कोई मेन यूज़ करें तो उसका कोई स्लोगन है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके लिए ना हम एक थोड़ा सा हट के मुराद कुछ डिफरेंट और पॉपुलर फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर लेते हैं। ओके, ताकि जैसे कि ये हमारा स्लोगन है ना, तो वो स्लोगन थोड़ा सा आपके डिज़ाइन, आपके बाकी सारी फ़ॉन्ट फैमिली से थोड़ा सा डिफरेंट शो होगा आपको। ठीक है। और एक तो वो डिफरेंट भी हो जाएगा और थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी हो जाएगा। सही है। अदरवाइज़ ये डिज़ाइन माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और ये उन्होंने जिन्होंने डिज़ाइन किया उन्होंने बहुत अच्छा किया। और हम इसको अपने नेक्स्ट डिज़ाइन पे जाते हैं और देखते हैं। ओके, आप के लिए कुछ न्यू भी होगा ये, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कि एक हमारी स्टूडेंट हैं, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था और वो कितने अच्छे अंदाज में वो काम कर भी रही हैं, और वो उसको मज़ीद आगे भी करेंगी। और आपके लिए भी ये एक, आई होप कि आप सब इसको देख सकते होंगे। राइट। ओके, मैं इसको प्ले कर देता हूँ। तो आप सब देख रहे हैं कि ये एक डिज़ाइन है जो कि एक कार्ड, बेसिकली आपके वेडिंग कार्ड जो होते हैं वो डिज़ाइन उन्होंने किए हैं इंस्टा डायमेंशन पे, रील डायमेंशन पे। ठीक है। तो आपने देखा कि इवन दो हमने काम नहीं किया लेकिन उन्होंने ये किया, जबकि वो ऑलरेडी भी कुछ कर रही थी पहले से। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने कैसे सारी चीज़ों को कैनवा पे ही डिज़ाइन किया हुआ और कितनी अच्छी तरह अलाइन किया हुआ है। तो आप इस चीज़ को देखें, और इस चीज़ से आप दोबारा मैं एक दफ़ा इसको प्ले कर देता हूँ। तो आप ये देखें कि चीज़ों को उन्होंने कैसे मैनेज किया हुआ है स्क्रीन के ऊपर। और जितने भी कलर फॉन्ट फैमिलीज़ हैं ऑलमोस्ट माशाल्लाह अच्छे हैं। तो ये भी माशाल्लाह अच्छा है। देन हम आगे इसको देखते हैं, और एक और डिज़ाइन है जो कि ग्रैंड ओपनिंग है, बेसिकली एक खाने पीने की शॉप है, उसकी ग्रैंड ओपनिंग है। तो हम देखते हैं, ये देखें आप, उन्होंने कितने अच्छे अंदाज में इसको बनाया हुआ है आपके सामने। तो आप लोगों ने भी ये सारे डिज़ाइन आप सबके लिए भी जो हैं एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन भी हैं। और आपने देखा कि स्टूडेंट्स कैसे कैसे डिज़ाइन बना रहे हैं। ठीक है। तो ऑल्दो ये अच्छा डिज़ाइन है, हम इसमें कुछ इस तरह ऐसा चेंज नहीं करेंगे। हम इसको आगे चलते हैं और इसको मूव करते हैं, देखते हैं आगे कौन से डिज़ाइन हैं, बिकॉज हमारे पास कुछ आगे डिज़ाइन भी अवेलेबल हैं, हम उन पे नज़र डाल लेते हैं। तो एक ये डिज़ाइन है, ये भी उन्होंने अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। और इसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आइटम्स को देखें उन्होंने कैसे मोनीटर किया हुआ है इस जगह के ऊपर। तो इसमें भी ऑलमोस्ट माशाल्लाह अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक दो चीज़ें जो हैं वो फिक्स होने वाली हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो प्राइसिंग वाला लिखा हुआ है 400 और डैश, जिसकी वजह से ऑल्दो उनका अगर टेक्निकली देखा जाए तो उन्होंने ठीक किया हुआ है, लेकिन अपेरेंटली वो ठीक नहीं लग रहा। लाइक 350 एक थ्री बिल्कुल बॉर्डर के साथ फील हो रहा है। ओके। तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ताकि इसकी प्राइसेस जो हैं वो सेंटर में रहें, और ये थोड़ा सा मज़ीद बेहतर इसकी लुक जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, थोड़ी सी बेहतर इसकी में इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो इसमें हम अगर इसको आप देखें, मैं थोड़ा सा अगर इसका टेक्स्ट चेंज कर दूं, 350 सिर्फ कर दूं, और इससे ये हटा देता हूं अगर मैं 350। ओके। अगर आप इसको लिखना भी चाहते हैं तो रुपीज़ लिख सकते हैं हम, या ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मोस्टली 350 रुपीज़ ही होता है। तो हम इसको, जैसे ये है, तो मैं इसका अगर डुप्लीकेट ले लूँ, ओके, और इसको मैं अगर रिमूव कर दूं और मैं इसको ले आऊँ यहाँ पर,
300, ओके। और इसको मैं कर देता हूँ 700 था आई थिंक, 700, ओके। और इसी तरह जो 400 है इसको भी हम मूव कर लेते हैं और इसका जो कंटेंट है वो चेंज कर देते हैं टू 400, और इसको सेंटर थोड़ा सा कर देते हैं ताकि ये इम्प्रूव हो जाए। तो आपने सिर्फ देखा कि इसने थोड़ी सी हमारी जो रीडेबिलिटी है उसको थोड़ा सा बेहतर किया है, और जो बिल्कुल वो साइड पे लगा हुआ था 300 हमारा, या जो अल्फ़ा जो हमारी प्राइसेस थी उनको थोड़ा सा इंक्रीज़ होगी, उसकी जो विजन है मतलब विजुअल उसकी रिप्रेजेंटेशन वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। और हम इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हेडिंग्स, और ये जो जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो हलवा एंड डेजर्ट, अब इसके लिए जो ये बैकग्राउंड है इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि वो हेडिंग से कम अज़ कम हेडिंग उसके अंदर एडजस्ट हो जाए, ओके, लाइक दिस। और ठीक है, कढ़ाई भी ठीक है, स्पेशल बिरयानी भी ठीक है। ये जो है बेसिकली, अच्छा ये ऐसे है, तो आई थिंक इसकी जगह जैसे बिरयानी है ना ये ज़्यादा अच्छी लग रही है लाइक दिस, बिकॉज ये जो ग्रे है ना ये उसके ऊपर थोड़ा सा इम्पेक्ट उस तरह क्रिएट नहीं कर रहा, लाइक ये भी जो ग्रे बॉर्डर सा आ रहा है, अगर तो ये अलग होता तो आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर हो जाता। दूसरी बात ये है कि आपने जब भी अपने आइकन्स यूज़ करने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने देखना है कि आप इन दोनों को, जैसे कि अगर आप इसको देखें और इसकी जो हाइट है ना वो आपके कम अज़ कम जो है वो आपके उसके बराबर ज़रूर होनी चाहिए, आपके फ़ोन नंबर के, ओके, सिमिलर ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो थोड़ा सा एक आइज़ को लाइक दिस, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे था इसका जो आइकन यहाँ पे कहीं पर रखा था हमने, कहाँ चला गया है उस आइकन को, ओके ये है। इस आइकन को अगर मैं मूव करके इधर ले आऊँ अब, और अगर मैं इसको प्लेस कर दूँ अकॉर्डिंगली सेंटर में यहाँ पे और यहाँ पे, नहीं इसको हम थोड़ा सा इधर फॉर एग्ज़ाम्पल, और डिलीवरी ऑर्डर को हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी कर सकते हैं, और ऑर्डर का हमने कैपिटल ओ कैपिटल रखना है बिकॉज डिलीवरी का ओ कैपिटल है, डी कैपिटल है, ठीक है। और अब आप अगर इसको थोड़ा सा देखें तो माइनर सा इसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई होगी आपके थोड़ा सा चेंज करने की वजह से, और वो थोड़ा सा आइस को भी ओवरऑल थोड़ा सा बेहतर हो गया होगा। ऑलरेडी पहले ही वो बेहतर था, लेकिन आपकी अगर लाइट चली गया तो मैं ये नहीं बता सकता कि मैंने आपका चेक किया कि नहीं। मैं आपको, क्योंकि हमने बहुत से डिज़ाइन देखे हैं, कुछ शायद आपका डिज़ाइन भी गुजर गया हो, तो फ़िलहाल हम देखते हैं आगे कि कुछ ये डिज़ाइन है। एक तो हमने पहले भी ये बात डिसाइड की थी कि आपने जब डिज़ाइन करना है तो आप उसकी डायमेंशन उसके अकॉर्डिंग रखनी है, ठीक है। आपने अगर इंस्टाग्राम का था तो आपने फिर इंस्टाग्राम पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना था ना फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड थिंग ये है कि आपने एक इमेज ही यहाँ पर प्रॉपर यूज़ कर लिया है। ये तो पूरी एक इमेज है, बिकॉज ये तो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा कुछ भी, ये तो एक इमेज है। तो ये किसी ने आई डोंट नो शरारत की है या क्या की है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे देखते हैं। शेयर दिस टैब, तो ये माशाल्लाह अच्छा डिज़ाइन हुआ हुआ है, इसमें कलर स्कीमिंग भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। और अगर आपके साथ में इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये भी एक डॉक्टर आशा हैं, तो ये भी किसी अच्छा डिज़ाइन हुआ हुआ है, और आप इसको देख सकते हैं कि आ, अच्छा कलर कम्बिनेशन भी यूज़ किया गया है, और चीज़ें भी ऑलमोस्ट उन्होंने अच्छे आइकन्स भी यूज़ किए हैं रेलिवेंट। तो इसमें सिर्फ यही है कि आपने टू बुक का कॉल एंड जो अपॉइंटमेंट है इसको अगर हम एक ही फॉन्ट में कर लें तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा विजुअली। और दूसरी बात यह है डॉक्टर आयशा का जो फॉन्ट है फैमिली है उस पर जो इफ़ेक्ट हमने यूज़ किया अगर हम उसको थोड़ा सा डिसेंट कर लें, बिकॉज एक उन्होंने चीज़ बहुत अच्छी की है जो कि मुझे अच्छी लगी है कि आप देखें उन्होंने जनरल फिजिशियन जो लिखा है बेसिकली और उसके साथ आइकन भी यूज़ किया है,
उन्होंने डॉक्टर आयशा की लेंथ के बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे यूज़ किया है, आप इस चीज़ को नोट करें, जो कि हमारी आइज़ को बहुत अच्छा लुक दे रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को भी ख्याल रखना होता है। ठीक है, जैसे कि आप यूज़ कर रहे होते हैं। और जो बुक नाउ है, आई थिंक कि बुक नाउ का जो बटन है वो इससे बेहतर यहाँ यूज़ हो सकता था, क्योंकि हमारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम अगर उनको यूज़ कर लेते ना बुक नाउ को, इसकी एज़ कम्पेयर टू दिस, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता आई थिंक। जो कि यहाँ पर जो हैंड है ना, बेसिकली जो माउस का जो कर्सर आ रहा है, इसकी जगह अगर हम कोई और बटन बुक नाउ का ऑप्शन कर लेते वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता, बिकॉज ये एक डॉक्टर हैं, और ये कोई अगर आईटी की कोई सर्विसेज होती ना तो उसमें ये माउस वाला आइकन आई थिंक थोड़ा सा चल जाता। ठीक है, और दूसरी बात है, जो आपने कंसल्टेशन के पीछे जो बैकग्राउंड बेसिकली अप्लाई की है, आप इसको हल्का सा बिल्कुल स्ट्रेट कॉर्नर्स की जगह पे अगर आप हल्का सा इसको रेडियस प्रोवाइड कर देना, तो वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है इसकी विजिबिलिटी। जैसे कि आपने अभी देखा है कि इसमें उन्होंने इफेक्ट अप्लाई किया हुआ, राइट, और बॉर्डर भी आया हुआ, बैकग्राउंड दिया हुआ, और इसको बॉर्डर ये देखें, ये राउंडनेस को अगर आप 8 कर दें ना, सिंपल 8 होता है मिनिमम, मिनिमम से पूरा नॉर्मल, तो उसके थोड़े से जो हैं वो बेहतर होना शुरू होते हैं। तो हम इसको मज़ीद भी कर सकते हैं, लाइक 12 भी कर सकते हैं, और 16 तक लेके जा सकते हैं, ताकि उसके जो बॉर्डर हैं वो थोड़े से कर्वी हो जाएं। लाइक आई थिंक अगर मैं इसको 16 करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका जो बॉर्डर है, अगर मैं इसको जूम करूँ, तो आपने देखा कि अब इसका बॉर्डर के जो कॉर्नर्स हैं वो इतने ज़्यादा वो शार्प नहीं है, राइट। और इसको हम मज़ीद भी थोड़ा सा कर सकते हैं, बिकॉज वो हेडिंग लंबी है, जिसकी वजह से वो इफ़ेक्ट जो है वो उतना 16 पे अप्लाई नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँ, लाइक 32, तो ये थोड़ा ज़्यादा भी आई थिंक हो जाए, लेकिन हम एक दफ़ा से चेक कर लेते हैं, राइट। और आप देखें कि वो बिल्कुल शार्प कॉर्नर से एज़ कम्पेयर टू प्रॉपरली शार्प कॉर्नर से ये थोड़ा सा जो है ना हमारी इमेज में वो बेहतर हो जाता है। और हमारे दूसरी बात ये थी कि जो मैंने बताया कि हम लोग इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो नीचे कॉल वाला नंबर है, हम वो फ़ॉन्ट साइज़ और जो टू बुक एंड अपॉइंटमेंट है उसको अगर हम सेम करते हैं तो ये हमारी आइज़ के लिए ज़्यादा कंपेटेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पर ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको मैं थोड़ा सा इसके अकॉर्ड स्मॉल कर दूँ, ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मेट बोल्ड ही रहने दें, लेकिन उसकी ओवरऑल जो है पोजीशन वो उसको हम अगर उसके मुताबिक कर दें फ़ॉन्ट को, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हमें लुक देगा। ओके, अगर मैं इसको लाइक ऐड करता हूँ और देखते हैं कि हमें क्या कैसा देता है। ओके, और मैं इसको कर देता हूँ, और हम इसको भी चेंज कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। और ये जो कोमा है ये आई थिंक हम इसको बगैर भी काम चला सकते हैं। टू बुक एन अपॉइंटमेंट हम यहाँ लिख सकते हैं प्लीज़ कॉल, ठीक है, और इसको हम चेंज कर देते हैं, लाइक इसकी हाइट विड्थ चेंज होने वाली है थोड़ी सी। ओके, टू बुक एन अपॉइंटमेंट, फाइन। और इसका जो फॉन्ट है वो हमें फुल ए नहीं करना चाहिए, कैपिटल नहीं करना चाहिए आई थिंक। अगर आप फुल कैपिटल भी रखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो भी ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप अब देखें, और मैं अगर इसको आपके लिए जूम करके दिखाऊं, तो अब आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा आपकी आइज़ को ये रेलिवेंट और थोड़ा सा बेहतर लुक दे रहा होगा। जो हमने फुटर थोड़ा सा अपडेट किया ना, उसमें हमने उसकी फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा आपस में देखें, जब हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं ना, आपने उसकी आपस में रेलिवेंसी ज़रूर क्रिएट करनी है, ठीक है, और वो बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत, ऑनलाइन डॉक्टर है, आप इस ऑनलाइन डॉक्टर वाले की कोई फ़ॉन्ट फैमिली अगर आप चेंज कर देते तो वो और भी मतलब इम्पैक्टफुल हो जाता। लेकिन देखें, लिमिटेशन तो नहीं है ना, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ या उसमें लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। तो माशाल्लाह आप सब ने देखा है कि आप सब ने जैसे डिज़ाइन बनाए हैं, और वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और आप सब बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। और हम इसको यहाँ तक आपने देखा कितने ज़्यादा डिज़ाइन आज हमने देखे, और आप लोगों ने इस चीज़ को देखा कि किस तरह आप लोगों के डिज़ाइंस के ऊपर सिर्फ माइनर 1-2 मिनट या 5 मिनट अगर आप मज़ीद उसको दें तो आपका डिज़ाइन कितना बेहतर इम्प्रूव हो सकता है। तो आप सबके लिए यही सजेशंस हैं और यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप लोगों ने जब आप एक डिज़ाइन बना लेते हैं तो उसको 1-2 दफ़ा ओवरलुक करना है, मतलब आपने उसको 1-2 दफ़ा देखना है दोबारा क्रिटिकल आई से, ठीक है ना।
जी, फ़ॉन्ट फैमिली बहुत अहम है। आपने उसको थोड़ा सा क्रिटिकली आई से देख, क्रिटिकल आई मीन्स कि आपने उसको उस नज़र से देखना है जिस नज़र से कोई दूसरा उसको देखे, ठीक है। ऐसे नहीं कि अगर मैंने डिज़ाइन बनाया है तो मैं तो कहूँगा यार जो मैंने बनाया वो ठीक है, लेकिन आप उसको उस नज़र से भी आपने देखना है कि यार ये देखने वाला इसे देख के क्या करेगा, क्या सोचेगा, उसको ये कैसा लगेगा। तो जब आप उसको किसी देखने वाले की नज़र से देखेंगे ना, तो आपको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की जगह नज़र आ जाएगी और उस चीज़ को आपने इम्प्रूव करना है, ठीक है। आ, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा लेक्चर को, कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सी चीज़ें कवर की हैं और हमने बहुत से डिज़ाइंस भी जो हैं उसको देखा है और उसमें जो माइनर इश्यूज थे उसको रिजोल्व करने की कोशिश की है। तो आप लोगों ने आपका जो फ्यूचर डिज़ाइन है, अब आप लोगों ने डिज़ाइन बनाने हैं और आप लोगों ने जो जी ज़मान, अगर आपको क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरा वालेकुम क्वेश्चन अस्सलाम। ये है कि जब ना हम फाइल से कोई पिक्चर अपलोड करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं? देखें आप, जैसे कि कोई भी पिक्चर यूज़ करते हैं ना, चाहे आपने अपनी लोकल किसी स्टोरी से आप इमेज अपलोड करके यूज़ कर रहे हैं या इमेज ये आप लोग वैसे यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी बैकग्राउंड इमेज रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि एज़ कम्पेयर टू हमने किसी भी एलिमेंट की रिमूव करते हैं, लाइक इमेज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जी। और इफ़ेक्ट्स में जाकर बैकग्राउंड बीजी रिमूवर का वहाँ ऑप्शन अवेलेबल है, हम उसको क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी बैकग्राउंड रिमूव कर देता है। तो वो आप ठीक हो। बेशक अपना एलिमेंट यूज़ करें या अपने पास से उसको करके दिखाएं, तो आप उसको ज़रूर करेंगे, कर सकते हैं उसके ठीक हो। रिमूव। और आप स्टूडेंट्स जो हैं अब माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोग खुद भी कॉन्फिडेंट फील करते होंगे आई थिंक। और मेरा ख्याल है कि आप लोग अब कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं अपने डिज़ाइंस बनाते हुए, और आप लोगों ने मज़ीद जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके डिज़ाइंस बेहतर होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने डिज़ाइंस भी बनाने हैं और कम से कम आप लोगों ने पाँच पाँच डिज़ाइन ज़रूर बनाने हैं। मैं आपको साथ टेम्पलेट, मतलब जो हमारा थीम है, लाइक संडे को जो है बेसिकली मार्च भी है और उससे रिलेटेड जो ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स भी चलेंगे, उसके लिए हम लोग जो ग्राफिक्स हैं, मीन्स जो पोस्ट हैं, वो हम लोग डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, सब मिलकर। और उसकी मैं आपको कुछ थीम्स जो स्लोगन्स वगैरह हैं वो मैं शेयर कर दूंगा जो आप यूज़ कर सकेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉम सी टू द रिवर, ठीक है, फ्रॉम रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री, काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो हम इस तरह के जो स्लोगन्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, फिर आप लोगों ने इंडिविजुअली जितने आप डिज़ाइंस बना सकें, चार पांच बेहतर अंदाज में, तो आप लोगों ने वो बनाने हैं, ठीक है। और वो फिर हम आगे जो सोशल मीडिया के लिए जो लोग, मतलब जो अकाउंट्स हैं या जो ग्रुप्स हैं, आपका काम जो है हम उसमें शेयर कर देंगे। फिर जो स्टूडेंट्स होंगे या कोई भी जो लोग हैं वो कोई पोस्ट करना चाहते हैं, तो आपके वो डिज़ाइंस लेकर साथ अपने कैप्शन लगा कर पोस्ट कर देंगे उसको सोशल मीडिया पे। तो इस तरह आपका भी हिस्सा भी डल जाएगा एक किस्म का, और आप लोग कुछ ना कुछ, हम लोग उन भाइयों के लिए, बहन भाइयों के लिए भी कुछ ना कुछ काम कर सकेंगे, आवाज़ उठाने में मदद कर सकेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इस कॉल, जो हमारी क्लास है आज की, हम इसको फिनिश करते हैं और इंशाल्लाह हम कल मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। और आप इन सब चीज़ों को बहुत अब सीरियस ले लें, बिकॉज हमारे पास लास्ट 2 क्लास अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, थर्सडे एंड फ्राइडे। सो आप लोगों ने इन चीज़ों को बहुत क्लियरली लेना है, और कल और नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम देखेंगे कि हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल कैसे रेडी करनी है और अपने डिज़ाइंस को कैसे हम लोगों ने लेके चलना है। सो आप सबको कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी क्लास में। सो थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।